हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर्स के मॉनिटर के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो क्या होता है, कैसे इवोल्यूशन होते होते हमारा आज के एडवांस मॉनिटर पे हम लोग आए हैं, एक मॉनिटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है, किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर के साथ मॉनिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो जानने के बाद मॉनिटर के बारे में आपका एक ऐसा क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा जैसे आप खुद ही सिलेक्ट कर पाओगे कि कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के लिए कौन सा मॉनिटर बेस्ट है। तो चलो हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो मॉनिटर होता है वो बेसिकली क्या है। कंप्यूटर का मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट यूनिट होता है, क्योंकि अब देखो कंप्यूटर के अंदर हम लोग जो कुछ भी प्रोसेस कर रहे होते हैं, जैसे अगर आप फोटो एडिट करते हो, वीडियो एडिट करते हो या फिर कुछ भी टाइप करते हो, तो वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है और वो देख के ही हम लोग काम करते हैं। तो वो क्या होता है, जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो हमें आउटपुट के तौर पर ही वहाँ पर दिखाता है, जो देख के हम लोग फिर से कंप्यूटर पर इनपुट दे सकते हैं और हमारे काम को कर सकते हैं। और इसीलिए ही मॉनिटर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम का। लेकिन दोस्तों, हमारा आज का जो मॉनिटर है वो बहुत ही एडवांस है। इसमें हम जो कुछ भी देखते हैं, देखो एक वीडियो के तौर पे हमें दिखाई देता है। हम जो कुछ भी देखते हैं हमें लगता है कि हम वीडियो देख रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब मॉनिटर ऐसे नहीं होता था। उस टाइम क्या होता था, कुछ बल्ब्स होते थे और उसका एक पैनल बना होता था, और वो जो बल्ब्स होते थे वो या तो ऑन होते थे या तो ऑफ होते थे। और उस टाइम इस डिवाइस से ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है उसको मॉनिटर किया जाता था। और दोस्तों, यहाँ से ही ये जो मॉनिटर टर्म आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है वो हम डिस्प्ले में देख के मॉनिटर करते हैं, और उस वक्त भी इस डिवाइस से ये मॉनिटर किया जाता था। तो ये मॉनिटर जो टर्म है ये उस टाइम से आया है, और तब से लेकर आज तक हम लोग इसे मॉनिटर ही कहते आए हैं। 1973 में जेरोक्स पल ऑल्टो रिसर्च सेंटर ने एक दूसरा डिवाइस लाया था, जिस पे फाइनली हम लोगों को विजुअल के तौर पे कुछ दिखाई दे रहा था, और इसलिए ही इस डिवाइस को कहा जाता था विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था वो था CRT, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। इस टेक्नोलॉजी यूज़ करके पहला विजुअल डिस्प्ले यूनिट बनाया गया था, और इसको CRT मॉनिटर भी कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ था कंप्यूटर सिस्टम का जो डिस्प्ले है उसका एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन, जिसके जरिए आज का जो मॉडर्न मॉनिटर है वो हमें मिला है। तो दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CRT मॉनिटर के बारे में। CRT मॉनिटर अभी उतना प्रचलित नहीं है, ये पहले बहुत इस्तेमाल होता था। और CRT जो मॉनिटर था उसमें कैथोड रे ट्यूब ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस मॉनिटर पे हम लोगों को पिक्चर देखने को मिलता था। इसके बाद बात करते हैं LCD मॉनिटर के बारे में। LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों, ये जो मॉनिटर है ये CRT मॉनिटर के बाद एक बड़ा इवोल्यूशन आया था, क्योंकि CRT मॉनिटर जो है वो साइज़ में बहुत ही बड़ा होता था, लेकिन LCD मॉनिटर जब आया वो साइज़ में बहुत ही छोटा होने लगा और पतला भी होने लगा। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी था इसे कहा जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आप समझ ही सकते हो इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता था, और इसके पीछे एक बैक पैनल यानी कि बैक लाइट का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद आता है LED डिस्प्ले। दोस्तों, LED डिस्प्ले जो था वो और कुछ नहीं था बल्कि LCD डिस्प्ले का ही एक वर्जन था, और इसमें LCD डिस्प्ले में पीछे का जो बैकलाइट है वो LED लाइट इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इस डिस्प्ले को कहा जाता था LED डिस्प्ले। और इसके बाद बात करते हैं OLED यानी कि OLED डिस्प्ले के बारे में। ये इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि इसमें हर एक पिक्सल जो है वो खुद ही एक लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, और इसलिए इस डिस्प्ले में पिक्चर क्वालिटी जो है वो और भी एनहांस हो गया। और दोस्तों, अभी तो और भी नया टेक्नोलॉजी आने लगा है जिसमें और भी अच्छा डिस्प्ले हमें मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करने जाओ तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा एक अलग ही दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें ये CRT, LCD, LED, OLED इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको समझाएंगे, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सा डिस्प्ले में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया और वो कैसे काम करता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखो, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे, और जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आप तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलो अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके साथ एक डिस्प्ले को यानी कि एक मॉनिटर को हम लोग कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं।
दोस्तों अभी जो कनेक्टिविटी टाइप्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट। VGA कुछ इस तरह से दिखता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में भी होता है और हमारे मॉनिटर में भी होता है। तो इन दोनों पोर्ट को वायर के ज़रिए हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अब ये जो पोर्ट देख रहे हैं इसे कहते हैं HDMI पोर्ट। यहाँ पे हम लोग HDMI केबल के थ्रू एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारा पोर्ट है जिसके ज़रिए भी हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो उनमें से कुछ भी देख लेते हैं। तो अब देखो ये जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं DVI पोर्ट। इसके जरिए भी हम लोग मॉनिटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि हर एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड के साथ आपको ये पोर्ट नहीं मिले, लेकिन अभी जो ग्राफिक्स कार्ड आने लगा है मार्केट में उनमें ज़्यादातर ग्राफिक्स कार्ड में ही DVI पोर्ट अभी देखने को मिलता है। अब अगला जिस पोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो देखो वो कुछ इस तरह से दिखता है और इसे कहते हैं DP पोर्ट यानी कि डिस्प्ले पोर्ट। ये भी आपको हर एक कंप्यूटर सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगा। जो कंप्यूटर सिस्टम में ये पोर्ट आपको मिलेगा और जो मॉनिटर पे आपको ये पोर्ट मिलेगा उसमें ही आप दोनों को कनेक्ट कर पाओगे। और दोस्तों इसके साथ और एक टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था इंटेल और एप्पल इन दोनों कंपनी मिलकर। इसके जरिए हम लोग मिनी डिस्प्ले पोर्ट या फिर टाइप सी USB केबल इस्तेमाल करके भी एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर के बारे में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो जानने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा काम के लिए कौन सा मॉनिटर सबसे अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा डिस्प्ले के कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि पिक्सल क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, DPI क्या है, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है और उसके साथ रिफ्रेश रेट क्या होता है। तो हम जानते हैं एक एक करके इन सब के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पिक्सल क्या होता है। हमारे कंप्यूटर के डिस्प्ले में हमें जो कुछ भी इमेज दिखाई देता है उस इमेज का सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसे कहते हैं पिक्सल। और जो इमेज हमें दिखाई देता है वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिक्सल से ही बनता है। तो चलो इसको और भी डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों पिक्सल को समझने के लिए ये जो तस्वीर आपके सामने इसे आप ध्यान से देखिए। अब इस तस्वीर को हम जूम करेंगे तो आपको छोटे छोटे बहुत सारे डॉट्स दिखाई देंगे या फिर छोटे छोटे स्क्वायर जैसे कुछ दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोस्तों हर एक पिक्सल है इस पिक्चर का। यानी कि ऐसे ही बहुत सारे पिक्सल से ये जो टोटल पिक्चर हमारे सामने ये बना हुआ है। दोस्तों आप सोचो कि ऐसे छोटे छोटे कागज़ का टुकड़ा अगर आपको दिया जाए तो उसे भी साइड बाय साइड रख के आप ये पूरा तस्वीर बना लोगे, है ना। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम भी बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल को इकट्ठा करके हमारे एक तस्वीर को बनाते हैं। तो दोस्तों हमारे मॉनिटर सिस्टम में भी कुछ ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल होते हैं जिसके ज़रिए हमें तस्वीर दिखाई देता है। यानी कि जो मॉनिटर में पिक्सल ज़्यादा होगा आप समझ ही सकते हो उस पिक्चर का क्वालिटी और डिटेलिंग भी बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जानते हैं रेजोल्यूशन के बारे में। दोस्तों एक इमेज जितने सारे पिक्सल से बना हुआ होता है उसे ही कहते हैं उसका रेजोल्यूशन। और जिसको हम उस पिक्चर का जो चौड़ाई होता है यानी कि विड्थ होते हैं और उसका जो लंबाई होता है यानी कि हाइट होते हैं उससे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों पिक्सल और रेजोल्यूशन के बारे में तो समझ चुके हैं। तो अब ये भी समझ चुके होंगे कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो एक एक पिक्सल से बनता है। और ये जो पिक्सल है ये बार बार रिफ्रेश होता है। यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम डिस्प्ले में जो कुछ भी होता है उसे बार बार ही ड्रॉ करता रहता है। और एक कंप्यूटर सिस्टम एक सेकंड में एक डिस्प्ले को जितना बार ड्रॉ करता है उसे कहते हैं उसका रिफ्रेश रेट। और ये जो रिफ्रेश रेट होता है इसे हर्ट्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नॉर्मली जो हमारे डिस्प्ले होता है वो ज़्यादातर 60 हर्ट्ज के होते हैं, 90 हर्ट्ज के होते हैं। और अभी तो एडवांस डिस्प्ले आने लगा है और भी हर्ट्ज का आने लगा है। और ये जो होता है ये जितना ज़्यादा होगा यानी कि रिफ्रेश रेट जितना ज़्यादा होगा आपका डिस्प्ले में जो कुछ भी दिखाई देगा वो उतना ही स्मूथली आपके सामने आएगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं DPI के बारे में। DPI यानी कि डॉट पर इंच। और ये जो डॉट है ये पिक्सल को रिप्रेजेंट करता है। आपका एक डिस्प्ले के एक स्क्वायर इंच के अंदर कितने सारे पिक्सल है या फिर कितने सारे डॉट्स है उसे कहते हैं उस डिस्प्ले का DPI। तो आप समझ ही सकते हो जिस मॉनिटर में DPI ज़्यादा होगा उसमें पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब आपको रेजोल्यूशन समझा रहा था उस टाइम भी हमने यही कहा था कि जिसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा उस पर पिक्चर क्वालिटी अच्छा होगा। तो रेजोल्यूशन और DPI में क्या अंतर है? सोचो कि आपके पास दो डिस्प्ले है, एक है छोटा जो कि आपका मोबाइल डिस्प्ले है और दूसरा है बड़ा जो कि आपका कंप्यूटर का मॉनिटर है। तो जो छोटा डिस्प्ले है उसमें जो रेजोल्यूशन है और जो बड़ा डिस्प्ले है उसमें भी अगर सेम रेजोल्यूशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो बड़ा डिस्प्ले है उसमें पिक्सल स्प्रेड हो जाता है और जो छोटा डिस्प्ले है उसमें पिक्सल कंप्रेस्ड हो जाता है। तो वहाँ पे 1 इंच के अंदर ज़्यादा पिक्सल चला जाता है और जो बड़ा डिस्प्ले है वहाँ पे 1 इंच के अंदर उस छोटे डिस्प्ले से कम ही होता है
पिक्सल, और इसके कारण ही जो छोटा डिस्प्ले है उसका रेजोल्यूशन सेम होने के बावजूद भी उसमें आपका पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो आपका बड़ा डिस्प्ले है उसमें रेजोल्यूशन सेम है, लेकिन सोचो उसका जो DPI है वो कम हो चुका है, जिसके कारण उसका पिक्चर क्वालिटी छोटा डिस्प्ले से खराब ही होगा। तो अब हम लोग आगे जानते हैं एस्पेक्ट रेशियो के बारे में। दोस्तों एस्पेक्ट रेशियो वो होता है किसी भी डिस्प्ले का जो विड्थ होता है और जो हाइट होते हैं उसका जो रेशियो होता है उसे कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि 4:3 होता है, 16:9 होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहले ज़माने में जब CRT मॉनिटर थे उस टाइम जो स्क्वायर टाइप के डिस्प्ले हमें दिखाई देता था वो ज़्यादातर 4:3 रेशियो का ही था। लेकिन अभी जो एडवांस हमारा मॉनिटर है, जो HD मॉनिटर है, उसमें ज़्यादा 16:9 का रेशियो हमें दिखाई देता है। इसमें क्या खासियत होता है, इसमें यह होता है कि हमें ज़्यादा वाइड एरिया एक ही साथ में दिखाई देता है, ज़्यादा कुछ एक साथ में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसलिए ये रेशियो अब ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा रेशियो का डिस्प्ले अवेलेबल है, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप ये एस्पेक्ट रेशियो चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर सिस्टम का जो डिस्प्ले होता है या फिर जो मॉनिटर होता है उसके बारे में एक ओवरव्यू देने की कोशिश की। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर दो। और दोस्तों इस वीडियो में अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कॉमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका कॉमेंट का रिप्लाई देने के लिए। तो मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।